नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुंडली के पांचवें भाव पंचम भाव के बारे में कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। प्रथम, पंचम एवं नवम भाव, ये तीनों ही त्रिकोण कहे जाते हैं। हर भाव से पांचवा भाव त्रिकोण कहलाता है, क्योंकि लग्न पहला भाव तो वहाँ से गिनेंगे तो पांचवा भाव, फिर पांचवें भाव से गिनिए तो पांचवा से पांचवा नवा भाव, इसलिए 1, 5, 9 ये तीनों त्रिकोण कहे जाते हैं। त्रिकोण सदैव शुभ फल देते हैं। पहली बात, ये कभी भी खराब फल दे ही नहीं सकते। अब यह अलग विषय है कि किस मामले में खराब फल नहीं दे सकते। ये सारा इसी का है। जैसे मान लेते हैं कि ये कुंडली एक बनी है, ये सिंह लग्नी कुंडली है। यहाँ ये पहला भाव हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5 भाव। फिर यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, ये नवा भाव पड़ गया। फिर यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 5, 5 के अंतर पर पहला 1, 5 एवं 9 भाव, इसको कहते हैं त्रिकोण। हमेशा शुभ फल देगा, कभी भी खराब दे ही नहीं सकता। किस मामले में? क्योंकि हम लग्न को देख करके कह रहे हैं, और लग्न ही जन्म कुंडली का सर्वस्व है। वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है, यानी लग्न से देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या है। तो व्यक्तिगत मामलों में जिसका सीधा संबंध इससे हो, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ऐसे ग्रह की जो पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव से जुड़ा हुआ का अर्थ उसका मालिक हो, उसी में बैठा हो, या जो उसका मालिक हो, स्वामी हो, उसके नक्षत्र में बैठा हो, यही होता है उससे जुड़ा हुआ ग्रह। तो वह कभी भी खराब फल नहीं देगा। अब यही नियम हर भाव से गिन सकते हैं, समझाने के लिए। दूसरा भाव को देखें, ये हुआ पहला भाव। और दूसरे भाव, तो दूसरे भाव से कौन सा पड़ेगा? 2, 6, 10 नंबर का भाव पड़ेगा पांचवा। जैसे देखिए दूसरा भाव यह है, 1, 2, 3, 4, 5 पड़ा, यही है छठा भाव। फिर से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यह 10वां भाव। 1, 2, 3, 4, 5, ये दूसरा भाव तो पड़ गया। इसको ये भी त्रिकोण ही हुआ। लेकिन अगर ऐसे किसी को बोल दीजिए कि 2, 6, 10 त्रिकोण भाव है, तो एकदम मूर्ख समझेगा आपको, तो एकदम बकवासे कर रहा है। मैं समझा रहा हूँ कि हर भाव से पांचवा भाव त्रिकोण, और चूंकि त्रिकोण सदैव शुभ फल देते हैं, तो जिस भाव का फल आप जानना चाहते हैं, उस भाव को, उससे पांचवें भाव को और उससे नौवें भाव को देखिए। जब इन तीनों में से किसी की दशा चलेगी, अंतर चलेगी, प्रत्यंतर चलेगी, महादशा तो कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि 120 वर्ष की आयु सबको संभव है नहीं, लेकिन अंतर दशा तो आएगी, प्रत्यंतर तो आएगी। तो जो फल आप जानना चाहते हैं, उस भाव से उसको पहला, उससे पांचवा दूसरा हुआ, और उससे नौवां तीसरा, इन तीनों भाव को देखिए, उसी में फल मिलेगा, ये प्रमाण है। खैर, अब मैं पांचवें भाव में विशेष बात बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि पांचवा भाव सदैव शुभ फल देता है। पांचवा भाव संतान का, आप बताइए, इक्का दुक्का को, अपवाद को छोड़ दीजिए, तो प्रायः सभी लोग संतान तो चाहते ही चाहते हैं। उसमें ब्रह्मचारी जी हो, कोई तो नहीं चाहता। क्यों चाहता? अगर खराबे रहता, कोई मांगता कि संतान हो? दुनिया में इतना झंझट है, एक छोड़ 4 विवाह लोग करते हैं। पता नहीं, अब तो IVF पर पहुँच गए। अगर इतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता तो IVF की पद्धति क्यों आती? सोचने की बात है। तो मैं संतान भाव पर विशेष, यही भाव मंत्री पद का भी है, यही भाव पदोन्नति का भी है। कई बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात त्रिकोण पांचवा भाव, लेकिन मैं आऊँगा संतान भाव पर सबसे प्रयास कर रहा हूँ। बहुत लोगों को शिकायत रहती है, या उनके साथ में होता है, विवाह तो सब कुछ बढ़िया हो गया, किसी में कोई दोष भी नहीं है,
स्त्री और पुरुष में, लड़का लड़की में संतान जल्दी हो नहीं रही है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, चेक करवाते हैं, नहीं कोई कमी नहीं है। अरे भाई, जब कोई कमी नहीं है तो संतान क्यों नहीं हो रही है? किसी किसी को तो होता ही नहीं। कुंडली इस बात की जानकारी दे देती है। कैसे देखें? अब इस कुंडली को देखें, जिस किसी की भी कुंडली हो, हम नहीं मालूम, हमने लिया उदाहरण के लिए। अब पहले भाव में क्या बैठा है? केतु, पांचवें भाव में बुध और शुक्र, नौवां भाव खाली है। तो पहला भाव का स्वामी सूर्य, पांचवा भाव का स्वामी बुध और नौवें भाव का स्वामी मंगल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा संतान को भाव स्वामी, पहला नंबर भाव का स्वामी, भाव स्वामी गुरु है। भाव में स्थित ग्रह दूसरे नंबर पर देखिए, भाव में स्थित ग्रह कौन कौन है? बुध और शुक्र है। अब इस पर किस किस ग्रह की दृष्टि है सो देखिए। तो केतु 5, 7, 9 जगह पर देखता है। 5वां जगह, 9वां जगह, 7वां जगह पर देखता है। तो केतु से गिरेगा तो 5वां भाव हुआ ना भाई। तो तीसरा दृष्टि डालने वाले ग्रह, भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह केतु की है। भाव का स्वामी बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? देखिए यहाँ बैठा हुआ 8वां भाव। मैं बोलता हूँ 8वां भाव खराब है, लेकिन किस मामले खराब है तो पता चल जाएगा। चौथा भाव स्वामी की स्थिति, मतलब कहाँ बैठा हुआ है? 8वां भाव में गुरु है। और किसी भी ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत, आप सभी लोग इस बात को जांच पड़ताल करके देखें, अपनी अपनी कुंडली में देखें। सूत्र है, अद्भुत सूत्र है, अद्भुत सूत्र है। केतु की स्थिति या दृष्टि यदि 5वें भाव में हो तब संतान हर हाल में होगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम यही में विवाहोपरांत अठारह माह के अंदर, आप बोलिए चुनौती है, चुनौती, अंदर होगी। तीसरा नियम, पुत्र अवश्य होगा। परंतु एक होगा। ये अद्भुत सिद्धांत है। आप लोग जिनकी कुंडली में
केतु पांचवें भाव में यहाँ बैठ जाए या पांचवें भाव को देख ले, जैसे ये देख रहा है। पांचवें भाव केतु कब कब एक तो यहाँ बैठा रहेगा, क्लियर होगा कि इस व्यक्ति को संतान होना ही होना है, और उसमें भी पुत्र भी अवश्य होगा। बाकी मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, एक दो और भी है, छोटे मोटे सूत्र हैं कि केतु की दृष्टि अगर संतान भाव पर पड़ जाए या यही स्थिति रहे, केतु संतान भाव बैठा हो, तो उसको पुत्री पहले होती है, पहली संतान पुत्री होती है। और केतु की दृष्टि अगर पंचम भाव पर है, संतान भाव पर है, या वहीं वह बैठा हुआ है, तो एक पुत्र अवश्य होगा। पुत्री की संख्या गिन नहीं सकते, कई हो सकते हैं, क्योंकि सांप है ना, सांप अनेकों अंडे देता है, लेकिन पुत्र का सुख अवश्य होगा, एक संतान अवश्य होगी। दूसरी बात, सब लोग अपना अपना कुंडली में देखिएगा, जिसमें अब कहाँ कहाँ से बैठाएगा दिखाएगा। एक तो यहाँ अगर बैठा हो तो दृष्टि पड़ेगी, अगर केतु यहाँ बैठा हुआ हो तो भी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, या केतु यहाँ बैठा हुआ हो तो भी पड़ेगी दृष्टि। तीन स्थिति है जहाँ पर केतु दृष्टि डालेगा। पहले भाव, 11वें भाव और 9वें भाव में केतु बैठ जाए तो उसकी दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है, 5वें भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति निसंतान कभी नहीं होगा। अब अपवाद के लिए 1% मान लीजिए, 1%, 100 में एक आदमी को न होगा, ये अपवाद के लिए। तो अपवाद को प्रमाण नहीं न मानना चाहिए कि हो करके रहेगा। दूसरी बात ज्योतिषशास्त्र कहता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी जांच करके देखे, अगर केतु पहले भाव, 11वें भाव, 9वें भाव में बैठा हुआ हो, या यहाँ पर बैठा हुआ 5वें भाव में बैठा हुआ हो, तो उस व्यक्ति की प्रथम संतान की प्राप्ति, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड या फर्स्ट इशू विदिन 18 मंथ आफ्टर डेट ऑफ मैरिज, एकदम कैलकुलेटेड है। ये डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, कंसीव करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि 1.5 साल में कंसीव करेगी, ऐसा नहीं। डिलीवरी, संतान की उत्पत्ति होना, बहुत लोग होते हैं विवाह के तुरंत बाद हो जाता है। अब इसमें एक ही समस्या आ सकती है, समस्या तो नहीं आएगी, समस्या नहीं कर सकती है। खुद आजकल लोग देखते हैं कि नहीं अभी संतान नहीं करेंगे, तो प्रिकॉशन लेने लगते हैं। तो भाई खुद प्रिकॉशन लेने की बात है, उसमें तो कैसे नियम लागू होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रिकॉशन न ले रहा हो, ऐसे ही खाली इच्छा हो कि ना अभी संतान लेटे में हो, कतई पार नहीं कर सकता, 18 माह के अंदर संतान होगी। ये नियम हो गया केतु के लिए। अगर भाई केतु की स्थिति ये नहीं है तब क्या, ये तो आसान है, कोई भी देख लगा, नहीं है तब कब होगी, तो मैं बताता हूँ। देखिए, जो हमने 4 ग्रह निर्धारित किए थे, भाव स्वामी, इस भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु है। भाव में स्थित ग्रह कौन कौन है? बुध और शुक्र है। भाव दृष्टि किसकी है? केतु की है। भाव स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में कौन है? वो गुरु है। अब इन्हीं चारों में से किसी की, गुरु, बुध, शुक्र या केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तभी संतान होगी। क्लियर? जो भी ग्रह 5वें भाव से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ते हैं? या तो उस भाव का स्वामी हो, लॉर्ड हो, जैसे इसमें बृहस्पति है 9 नंबर का स्वामी, पहला नियम। दूसरा नियम, उसमें जो ग्रह बैठे हुए हो, जैसे बुध और शुक्र बैठा हुआ है। तीसरा नियम कि जिसकी उस पर दृष्टि है, इस कुंडली में केतु की दृष्टि है। जब इनकी दशा चलेगी, अंतर चले, प्रत्यंतर चले, महादशा मैंने बताया पहले कई बार तो आता ही नहीं है, तो अंतर दशा प्रत्यंतर तो चलेगा ही चलेगा। जब इन चारों में से किसी ग्रह की अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर चल रही हो या महादशा चल रही हो, तो पूछना ही नहीं है, तभी संतान की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, इसकी 3 संतानें हुई, तीनों की तीनों राहु की महादशा में हुई। तो पहली संतान कब हुई? जब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चली, तो पहली संतान हुई। जब राहु में बुध की अंतर्दशा चली, तो दूसरी संतान हुई। जब राहु में केतु की अंतर्दशा चली, कहाँ गया केतु, ये है, तो तीसरी संतान हुई।
और आश्चर्य की बात यह है कि जब राहु में केतु की अंतर्दशा चली तो पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राहु में केतु की अंतर्दशा चली, कैसे राहु को लोग बोलते एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन है, घोर दुश्मन है। अरे हाँ है, लेकिन स्थिति से पता चलता है ना भाई। लग्न सर्वस्व में उसी में केतु बैठा हुआ है। ये आदमी 5 फुट 11 इंच का था, केतु लंबा है। तो ऐसे ही देखे, घबराए नहीं। लेट हो रहा है, लेट होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये स्थिति नहीं है, केतु की स्थिति नहीं है वहाँ पर, तो 1.5 साल के अंदर नहीं होगा। ये सामान्य बात है, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। तो विशेष तौर पर मैं बताया, अगर नहीं है केतु तो संतान होगी। अब इस बात को सब पता कैसे चेहरे की संतान होगी? क्या तो हुई कि भाई किस ग्रह की महादशा दशा में संतान होगी। हमको संतान है मेरे भाग्य में कि नहीं, ये कैसे पता करें? तो देखिए, संतान की प्राप्ति के लिए नियम है, नियम याद कर लीजिए। दूसरा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव। क्यों? दूसरा भाव इसमें यह है परिवार में वृद्धि का। तो जब किसी की शादी होगी उसके बाद परिवार में वृद्धि तभी न होगी जब बाल बच्चे होंगे भाई। तो दूसरा भाव परिवार में वृद्धि का। 5वां भाव संतान का। हम संतानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला भाव परिवार में वृद्धि, 5वां भाव संतान और 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है। हर मामले में कोई भी घटना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, बिना 11वें भाव के शामिल हुए नहीं होगा। एक बात और है, क्योंकि 11वां भाव महापापी माना गया है। भले आमदनी दे दे, लेकिन 3, 6, 11 नंबर भाव को बोलते त्रिश डायस, तीसरा, छठा, 11वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो 11वां भाव हर काम में जरूरी है। तो जब आप देख लीजिए कि दूसरे भाव, 5वें भाव और 11वें भाव पर यदि शुभ ग्रह, कौन कौन शुभ ग्रह है? शुभ ग्रह एक स्थिति के अनुसार नहीं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह है। तो कौन कौन शुभ ग्रह है भाई? नेचुरल शुभ ग्रह। तो पहले नंबर में आता है गुरु, दूसरे नंबर पर आएगा शुक्र, तीसरे नंबर पर आता है बुध, चौथे नंबर पर आता है चंद्रमा। आप देख लीजिए, चंद्रमा समस्त नक्षत्रों का राजा है, लेकिन शुभता में नैसर्गिक शुभ है, परम शुभ है, लेकिन इसकी गिनती चौथे नंबर पर होती है। हम संतान की बात कर, बृहस्पति कभी भी अशुभ हो ही नहीं सकता। इसकी खासियत यह है कि सारे ग्रह अगर खराब है तो दृष्टि डाले के बाबा नाश कर देंगे, लेकिन बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है कि इसकी दृष्टि कभी भी खराब हो ही नहीं सकती। असंभव, असंभव। नीच का भी रहेगा तो भी दृष्टि जहाँ डालेगा अच्छा ही करेगा। अब देखिए कि दूसरे भाव पर दृष्टि, 5वें भाव पर दृष्टि या 11वें भाव पर दृष्टि, इन चारों में से किसी की है तो संतान है। भाग्य में लिख दिया संतान, मत परेशान होइए। क्लियर? अब मान जैसे इसी को देख लीजिए, समझाने किसी को देख रहा हूँ। बृहस्पति की दृष्टि क्या है? दूसरे भाव पर संतान होने न किसी होगा। यह है 11वां भाव, भले 3 नंबर लिखा हो। शुक्र और बुध की दृष्टि है, संतान नहीं कैसे हो सकता है? होबे करेगा, कैसे नहीं होगा? तो इसी तरह से आप लोग भी देखिए कि 5वें भाव में कोई ग्रह इन चारों में से कोई बैठा है, मान लीजिए कि संतान होना ही है, नहीं कैसे होगा? हो ही नहीं सके ना हो। या दूसरे भाव में इन चारों में से कोई बैठा हो तो भी होगा, 11वां में कोई बैठा हो तो भी होगा। ये पहला नियम ग्रह की स्थिति। ये चारों ग्रह में से एक भी कोई भी
1, 2, 3 इन 3 भावों में कहीं बैठा हो संतान निश्चित रूप से होगी। मान लिया नहीं बैठा है तो अगर इन चारों में से किसी की भी दृष्टि पड़ जाए तो भी संतान होगी। कहाँ कहाँ पड़ जाए? दूसरा पर, पांचवा पर, 11वां भाव पर। यही तो होता है। कुछ लोगों को 10-10 साल के बाद संतान होती है, 8 साल के बाद संतान, लोग बड़ी मनता से संतान हुआ है। कहाँ कहाँ देवी देवता पूजाते हैं, काहे होता है? उसका एकमात्र कारण यही है कि जो ग्रह दूसरे, 5वें और 11वें में बैठे हैं या वहाँ पर दृष्टि डाल रहे, उनकी माँ दशा भी नहीं करती जल्दी, तो इंतजार करेगा ना भाई, नियम को कैसे पार कर जाएगा? इसका भी एक संविधान है। अब वो ग्रह जब आएगा जिसकी दृष्टि संतान भाव में पड़ रही हो या संतान भाव में बैठा हो तो संतान देगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में देखिए, मैंने बोला राहु में गुरु चला तो प्रथम संतान ही क्या है, बृहस्पति यहाँ बैठे बैठे देख रहा था, संतान दे दिया। अब राहु का तो कोई लेना नहीं संतान भाव से, तो राहु तो संतान दे नहीं सकता था, तो राहु में क्यों नहीं दिया? कोई मतलब नहीं है राहु को संतान भाव से। जैसे ही गुरु आया संतान दे दिया, जैसे ही बुध आया फिर संतान दे दिया, जैसे ही केतु आया फिर संतान दे दिया। तो ऐसे इसको देख ले। अब कभी कभी होता है कि शुभ ग्रह के जगह पर अशुभ ग्रह बैठ जाए, शनि, राहु, ये सब बैठे हो। सूर्य को भी अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य भी संतान के मामले में पापी माना जाता है। शनि, राहु, सूर्य ये तीनों पृथकताजनक हैं। मंगल भी पृथकताजनक है। मतलब क्या होता है, ऐसे लोग दृष्टि पड़ जाए तो संतान में देरी हो जाती है। अब उसको देख लीजिए कि दूसरा नियम क्या है कि शनि, राहु, मंगल और सूर्य, इन चारों में से अगर किसी की भी दृष्टि 2, 5, 11 है तो संतान में देरी होगी, संतान में। अगर ये दृष्टि है तो भी देरी होगी। ऐसा काम है, यही करता है, हर काम को ठेल के आगे करता है, जल्दी होने नहीं देगा, काम ही नहीं होने देगा। दुष्ट का काम क्या है? सब काम में टांग अड़ा देना। संतान की बात है तो शनि, राहु, मंगल, सूर्य कोई भी अगर बैठा हुआ हो दूसरे भाव, 5वें भाव, 11वें भाव में, हर हाल में संतान में देरी होगी। अब इसमें मंगल और राहु का काम है चीड़ फाड़ कराना, सर्जिकल कराना, तो सर्जरी से होगी। यदि मंगल, राहु यहीं बैठे हुए हों या दूसरे भाव में बैठे हुए हो या 5वें में या 11वें में, तो मान के चलिए कि सर्जरी से संतान होगी। कष्ट होगा, कहने का मतलब कि कष्ट होगा, डिले होगा। इन स्थितियों में संतान होती है। बहुत लोग गर्भपात होता है ना, आजमा के देखिए गर्भपात कैसे होता है। यदि दूसरा भाव, 5वां भाव, 11वें भाव में सूर्य मंगल की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य राहु की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य शनि की दृष्टि पड़ जाए, हर हाल में गर्भपात होगा। जब तक सूर्य की दशा चलेगी, अंतर चलेगी, संतान होने नहीं देगा। सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर दशा चले, जो शुभ ग्रह हैं तभी संतान होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये गर्भपात कहते हैं, गर्मी के कारण गर्भपात हो जाएगा। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह, तो खान पान ठीक से नहीं होगा, ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग करवा देगा, गर्भपात हो जाएगा। शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या दोनों वहीं बैठे हुए हैं तो बहाना मिल जाएगा कि सीढ़ी पर चढ़ गए तो वजन उठा लिए। डॉक्टर साहब बताते हैं ना कि वजन मत उठाइए, तो संभल के चलिए। ये कुछ नहीं। जब सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, दूसरे भाव पर या 11वें भाव पर, तो यही होगा। असावधानी बस किए गए कुछ कार्य संतान या गर्भपात की संभावना को बना देता है। यही है संतान से संबंधित बात। अब मेरे यह हुआ संतान सुख, संतान का होना। अब किसी किसी के लिए संतान का होना बड़ा कठिन कार्य बन जाता है। आज कलयुग में आता है कि संतान है तो महाचंडालय है, पेंशन मिलती ही बाप का गर्दन पकड़ लेगा, कमाएगा तो अपने कुछ नहीं बेहुदा, लिख दो नहीं तो गोली मार देंगे। हो रहा है ना, चला गया अमेरिका, अब माए बाप पड़े हुए हैं, कोई कष्ट आया, पड़ोसी ने बोला तो कहा अच्छा तो देखिए ना अंकल आंटी, हमको तो छुट्टियाँ नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की बातें होती हैं, तो उसको कहते हैं संतान से सुख। यह जो मैंने बताया संतान का सुख यानी संतान की उत्पत्ति होना। अब संतान से आपको सुख है कि नहीं है ये नहीं बताया। अब मैं बता रहा हूँ, इस पर प्रकाश दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों को संतान से सुख
होता है कि नहीं, कैसे लोगों को नहीं होता है। तो मैंने पहले बता रखा है, जैसे हर भाव से पांचवा भाव त्रिकोण कहलाता है, वो सबसे सुख होता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। इसी तरह से हर भाव से चौथा भाव, हर भाव से चौथा भाव सुख का होता है, आठवां भाव नाश का होता है और द्वादश भाव सर्वनाश का होता है। समझ गए? हर भाव से चौथा भाव सुख, आठवां भाव नाश, 12वां भाव सर्वनाश। अगर किसी की कुंडली में ऐसे ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्यंतदशा चल रही हो, जो चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव से जुड़ा हुआ हो, या महादशा अंतर प्रत्यंतर तीनों मिलकर के जुड़ गए, वो इधर उधर, फिर भी उस समय जिस किसी भी कार्य को व्यक्ति लगेगा, परेशानी तय है, धन दुगना तय है, झगड़ा तय है, मुकदमा तय है, जेल जाना तय है, सर्वनाशे है ही। अब कैसे गिनते हैं, सारा खेल इसी का है। हम लोग संतान पर चर्चा कर रहे हैं। तो संतान भाव कौन सा है? यहाँ यह है संतान भाव। तो इससे चौथा 1 2 3 4, संतान भाव से चौथा, संतान भाव पांचवा, ठीक है, पांचवा भाव संतान का, ठीक है। तो पांचवा से चौथा, 5 से चौथा कौन पड़ेगा? आठवां, ये वाला 1 2 3 4, ये पड़ेगा आठवां। अब 12वां गिनिए, पांचवा 12वां गिरेगा तो कौन सा पड़ेगा? चौथा पड़ेगा। गिन के बताता हूँ। हर भाव से पिछले वाला भाव 12वां होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। तो पांचवा से 12वां भाव चौथा, ठीक है। अब आठवां कौन सा पड़ेगा? 5 से आठवां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 12वां पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब देखिए 4 8 12 तीनों आ गए। अगर संतान से जुड़े हुए ग्रह जैसे शुक्र बुध, ये सब बताया हमने। अब शुक्र बुध गुरु और चंद्रमा भी संतान देने की बात कर रहे हैं, तो संतान तो होगी, संतान हो गया, संतान का सुख हुआ यानी संतान उत्पन्न हुई रही। अब उससे सुख होगा कि नहीं, तो वहाँ पर ये नहीं देखना है कि राहु शनि केतु सूर्य मंगल देख रहे हैं कि नहीं, इसे कोई लेना नहीं। अगर वो है तो कष्टकारी तो होगा ही होगा, वो नहीं है तो भी यही बुध शुक्र गुरु वगैरह वगैरह यदि चौथा 8वां 12वां भाव से भी जुड़ा हुआ हो तो संतान से सुख नहीं होगा। फिर समझा दूँ, संतान होना अलग, संतान से सुख होना अलग। संतान होगी कि नहीं मैंने बता दिया, अब उस संतान से सुख होगा कि नहीं ये बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए इस व्यक्ति को देखिए, संतान भाव से चौथा 8वां बृहस्पति, बृहस्पति की दृष्टि पड़ी, संतान दिया, लेकिन चौथा भाव सुख का और 8वां भाव नाश का। यह व्यक्ति, इसका लड़का अच्छे खासे विभाग में मैनेजर, बहुत बढ़िया, मैनेजर से भी ऊपर ही कुछ था। बाबूजी कहाँ हैं कभी देखा नहीं, मैं देखा नहीं मतलब कोई ध्यान नहीं देता था। संतान से सुख नहीं। 2 बेटियां इसको हुई, बेटियां तो भाई अपने अपने मैके जावे करके, इसमें काम की समस्या है। जब ये व्यक्ति घोर विपन्ना अवस्था में पड़ गया तो किसी ने सहायता न की, मतलब संतान से सुख नहीं। ये बहुत महान व्यक्ति की कुंडली है, मेरे गुरु की कुंडली है, जिन्होंने मुझे इसका ज्ञान, मुझे ही क्या, मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को ज्ञान दिया, उन्हीं की कुंडली है।
अब ये रहे नहीं। तो संतान से सुख में बाधा समस्या तब आएगी जब संतान भाव से जुड़े हुए ग्रह चौथे, 8वें और 12वें से जुड़ जाए। अब इसी को देखिए, 9वां 5वां भाव है, बुध शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, कोई दोष नहीं। बुध शुक्र यहाँ बैठ जाए, ये भी कोई दोष नहीं। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो इसे 12वां हो जाता, सुख खत्म कर देता। बृहस्पति सब बहुत अच्छा ग्रह, सबसे शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो अभी संतान सुख क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया कि यह संतान से चौथा भाव में बैठा हुआ था, 8वें भाव से जुड़ा हुआ था। बृहस्पति की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 पड़ी कि नहीं पड़ी? किस पे पड़ी? संतान से 8वें भाव में पड़ी, इसलिए संतान सुख का नाश करके रख दिया, क्योंकि 8वां भाव ही मृत्यु का है, खत्म हो जाने का है। तो ऐसे मामलों में संतान से सुख प्राप्ति नहीं होती, तो क्या करें? संतान से सुख नहीं हो रहा है, संतान दुष्ट है, चंडाल है, क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले संतान का कारक बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति के मंत्र का जप किसी बृहस्पतिवार को कराइए। दूसरी बात, बृहस्पति जी का वास केला में माना गया है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में केला रखते हैं ना भाई, भगवान विष्णु जी के प्रतिनिधि है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। एकदम दुष्ट है तो हर महीने करवाइए, न तो साल में 2 बार करवाइए। तीसरी बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप मन ही मन, जब इच्छा हो, जब खाली हो, कुछ काम धाम नहीं है तो करते रहे। खाना खा लिया कि नहीं खाया, इसे कोई लेना देना नहीं, यह सब शुद्ध स्वयं सिद्ध मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में जो मंत्री पद और पदोन्नति वाला भाव जो बच गई बातें जो रह गई है, इसकी मैं व्याख्या करूँगा, क्योंकि 5वां भाव ही अगला जन्म होता है। पूर्व जन्म 9वां भाव, वर्तमान जन्म लग्न वाला, और 5वां भाव अगला जन्म। लोग कहते हैं ना कि संतान खुद का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए ये अगला जन्म है। इस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।